संबंधी, पुरुष संबंधी, भोग संबंधी वार्ता हमारे अंदर संस्कार डालती है और हम समझ नहीं पाते। वो हमारे अंदर ऐसी अग्नि पैदा करती है जिससे वीर शक्ति स्खलित हो जाती है। कभी हम सोच में बैठे लघु शंका में तो सबसे पहले वीर स्खलित हो गया। अब आपको लगेगा कि ये रोग है, रोग नहीं, आपकी गलती है। आपने जो गलत चिंतन किया, क्रिया नहीं की, लेकिन मनोवाह नाड़ी ने संपूर्ण शरीर से वीर को खींच करके वो निकाल दिया। अब निकल जाएगा वो आपकी असावधानी के समय। एक दिनचर्या कोई पकड़ लीजिए, एक आज्ञा पालन कीजिए। अगर 100 आज्ञा ना पालन करने की सामर्थ्य आ जाए तो बताना, समय को पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था। वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है। उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने समय की कीमत पहचान ली वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है, आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा कोई मांस वांस से नहीं बनेगा। अब निर्भय हो जाओ तुम, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी निंदा होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आगे बढ़ूंगा, नहीं रुकूंगा, कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, सभा में अपमान हो जाए, तो भी मैं रुकने वाला नहीं। समझ रहे? इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसी छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की है। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस अब गए। मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूँ कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। वो हम अपने से कह रहे हैं, मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल अमोघ बल है, अमोघ बल है। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओ। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, हारना नहीं, कभी हारना नहीं। एक आदमी हिला के रख देगा पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताइए क्यों उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई जिसका हम पानी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध रहे। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर नासंगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। व्यायाम ब्रह्मचारी को नित्य करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। थोड़ा शरीर का व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। कसरत, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुस्खा है कम खर्च, बालानुसेन, शक्ति बढ़े फुर्ती रहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। अरे ना, ये तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी।
मन हमें कैसे दस्तखत करने के लिए राजी करता है? कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है। जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, तहां ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है। जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा। ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति, और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहाँ से। अच्छा, कब जाना कुछ पता ले, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली है। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। सच्ची मानना जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम? होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता, और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई नहीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सहता है। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी, जहां हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके, तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते। और तुम दो चार बातें कही और भाग गई उसके साथ, तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है? देखो, प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है? तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, एक साल में आप बदल जाओगे। एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। और जेगी चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। महान बलशाली अतुलित बलधामम भीम शैला बदे हम। महान शक्तिशाली हनुमान जी। जैसे स्वप्न में लाठी चलती, कुछ नहीं होता है, पर पीड़ा होती है कि नहीं होती स्वप्न के समय। स्वप्न के समय अगर लाठी चलावे तो वैसा ही लगती है। नहीं, स्वप्न में अगर हम डूब रहे हैं तो वैसे डूब रहे। स्वप्न में अगर पिटाई शुरू है या कोई गला काटने जा रहा है तो वैसा ही भय लग रहा है, और है कुछ नहीं। अब बताओ उसको कैसे बचाया जाए? एक उपाय है कि उसको जगा दो। ऐसे ही हम सब मोह निद्रा में सब सो रहे हैं। ये पत्नी है, लड़का है, बच्चा है, रुपया है, पैसा है, ये कर लिया, ये कर लूंगा, ये कमा लिया, ये कमा लूंगा, ये जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, और सोचते सोचते मर गए। कुछ नहीं कर पाए जो करने आए थे। अब कोई सदगुरु जगा दे, ए उठ, मोह निद्रा में सो रहा, और जग गए तो स्वप्न के जैसे सारे दुख मिट जाते हैं। ऐसे तुम्हारे सारे पाप, दुख, चिंता, शोक सब नष्ट हो जाते। आपको सच्ची बताए, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से।
वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, भी आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है, आग। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। जिस समय उर्वशी जी नृत्यांगना बन करके आई तो अर्जुन के रूप को ही देखती रह गई। कमल लोचन जैसे श्री कृष्ण वैसे अर्जुन, तो उनका सावधान, ये प्रणाम नमस्कार मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा में काम भाव से युक्त होकर आई हूँ। नारायण भगवान की जंगा से प्रकट हुई उर्वशी जी हैं और अर्जुन जी को मोहित करने में असमर्थ नहीं। ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे, कोई नाटक थोड़ी कर रहे। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो और हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।